कि क्या है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन इंडिया बी अरेस्टेड? क्या है गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो इंडिया में जो भी स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, क्या उनको अरेस्ट किया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है ये, और इसका जानकारी लेना भी हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ज़रूरी होता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे अभी। तो जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो, ये जो एम्प्लॉय होते हैं इंडिया में, ये इनके लिए भी सेम लॉज एंड रेगुलेशन लागू होता है जैसे कि कोई भी अदर सिटीजन कंट्री का कोई भी सिटीजन हो, नॉर्मल सा सिटीजन हो। ओके। बट इसमें क्या है कि ये अगर इनको अगर अरेस्ट किया जा सकता है जब ये कोई क्राइम करते हैं, कमिट करते हैं, या फिर सस्पेक्ट कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में इनका एंगेजिंग का जो सस्पेक्ट किया जा सकता है, उस केसेस में उनको अरेस्ट किया जा सकता है। बट हाँ, कुछ लीगल प्रोटेक्शन उनके लिए रहता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, जैसे कि उनको जो उनका जो अरेस्ट करने का जो प्रोसीजर हो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है। तो जो एक लीगल प्रोटेक्शन उनको मिल जाता है, जैसे कि कोई भी अगर अरेस्ट करने से पहले उनको प्रियर परमिशन लेना पड़ता है, जो उनका डिपार्टमेंट जहाँ पे वो जॉब कर रहा है वहाँ से लेना पड़ता है। उनको बोलते हैं कि प्रियर सेंक्शन रूल, जो ये एम्प्लॉय के लिए अप्लाई होता है, जिसमें एक पब्लिक सर्वेंट को उनको अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, और ये जो इस ऐसे उसको प्रिवेंट करता है उसको अरेस्ट होने पर। तो जो रूल डिजाइन किया गया है, जो हरासमेंट हो या फिर कोई लीगल एक्शन हो गया आपका जो जिसको वो लीगल जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है उनके द्वारा भी उनको टारगेट नहीं किया जा सकता। ठीक है। ये रूल के कारण ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, इसको अगर ये अगर कमिट करता है ऑफेंस जो किया है, वो जो काम किया है उसमें अगर कमिट करता है, तो फिर विदाउट परमिशन के बिना भी वो आपका डिपार्टमेंट से परमिशन के बिना भी उसको अरेस्ट कर सकते हैं। और एक परमिशन भी ऐसे नहीं कि परमिशन मांग लिया और परमिशन देने में ही टाइम लगा दिया तो अरेस्ट नहीं कर पाए, ऐसा नहीं है। कोई स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम होता है जिसमें वो मिलता है, उनको परमिशन मिलता है डिपार्टमेंट से कि अरेस्ट कर सकते हैं। बट वो अगर मान लीजिए टाइम ज़्यादा लग रहा है तो फिर वो विदाउट परमिशन भी अरेस्ट कर सकता है। ठीक है। बट कुछ सर्टन एक्सेप्शन होता है, जैसे कि कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बिलीव करता है कि भाई जो ये जो इंसान को अगर अरेस्ट नहीं किया गया तो फिर वो टेम्पर कर सकता है, एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस केसेस में वो कोई प्रियर परमिशन ले लेते हैं, वो तुरंत ही अरेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। और अगर कोई एम्प्लॉय का एक्यूज है कोई ऑफेंस में, या फिर वो ऑफिशियल ड्यूटीज़ का कोई भी रिलेशन नहीं है, वो जो कमिट किया है, जो क्राइम किया है उसमें, तो उसका जो प्रियर सेंक्शन रूल उसमें नहीं अप्लाई होता है। ठीक है। और जो नॉन ऑफिशियल ऑफेंसेस होता है उसमें भी आपको प्रियर परमिशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि कोई एम्प्लॉय जो अगर चोरी में या फिर कोई असल्ट में अगर ये हुआ है, कमिट किया है, जो क्राइम किया है, तो उसमें भी आपको कोई डिपार्टमेंट से परमिशन का ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और बट एक चीज़ है और एक लीगल प्रोटेक्शन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, वो कि अरेस्ट करने से पहले एक वारंट लाना उनको ज़रूरी है। जो वारंट मिलता है उनको कोर्ट से मिलता है। ठीक है। और अगर उसमें वो पकड़ा गया है या फिर कमिट कर रहा है क्राइम को, उस केसेस में उसको वारंट मिलता है कोर्ट से। ओके। और ये जो रिक्वायरमेंट है, ये शायद थोड़ा सा प्रोटेक्ट करता है राइट्स ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का। ठीक है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये भी अलाउड है कि वो अपना लॉयर हायर कर सकता है और फिर वो प्रेजेंट कर सकता है कोर्ट में, अपना केस लड़ सकता है, अपना जो फेयर ट्रायल है वो कर सकता है। ठीक है। कोई भी लीगल रेमेडीज जो भी है वो अदर सिटीजन के लिए भी सेम अप्लाई, सेम रूल लागू होता है। तो ये जो रहा आपका पूरा जो ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपको बिना कारण अरेस्ट, अगर अगर मान लीजिए कोई ऑफिशियल आप ऑफिस में हैं, कोई चीज़ें आपका कोई कोई भी प्रॉब्लम हो गया या फिर कोई झूठा मूठा एलिगेशन आपके ऊपर लगा लिया हो, इस केसेस में भी आपका अरेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें क्लियर परमिशन चाहिए डिपार्टमेंट का। और डिपार्टमेंट अगर बोलता है कि नहीं ये तो झूठ है, या फिर कोई भी आपका आपको मिल जाता है कहाँ पे भी सबूत मिल जाता है उनको कि नहीं है ये झूठ है, तो फिर इस केसेस में भी आपको डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करता, डिपार्टमेंट उनको अलाउ नहीं करता, और डिपार्टमेंट का इंटरफेरेंस में इस केसेस में भी आ जाता है। तो ये रहा आपका फुल जो भी
आपका मन में डाउट था शायद, ये मेरे मन में भी आया, इसलिए मैं इस वीडियो को बना दिया। तो ज़रूर आपको हेल्प करेगा, तो पूरा देखिए एंड आगे बढ़ते रहिए। चलेगा, थैंक यू।